हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। अगर हम आज के दिन मार्केट की बात करते हैं तो निफ्टी एक फ्लैट सी ओपनिंग देता है 70,102 की। बट एसजीएक्स निफ्टी थोड़ी डाउन दिखा रहा था, एक नेगेटिव ओपनिंग दिखा रहा था, लेकिन मार्केट में स्ट्रेंथ हमें देखने को मिलती है। लेकिन फिर वहीं पर ही अपने दिन का ये हाई बनाता है 70,114 का और वहां से नीचे की साइड आता है। लेकिन जो हमारी स्पोर्ट्स थी उससे पहले ही ये बाउंस बैक करता है। फिर से सेकेंड हाफ में मार्केट में कमजोरी देखने को मिलती है और मार्केट सीधा नीचे की साइड आती है और लो बनता है 16,855 का और क्लोजिंग देता है 16,887 की। लेकिन इंपॉर्टेंट स्पॉट पर मार्केट ने आज क्लोजिंग दी है, बस यही एक पॉजिटिव चीज रही है आज के दिन मार्केट की। इसी के साथ अगर हम एफ आई और डी आई डाटा की बात करते हैं तो एफ आई ने 590 करोड़ की बाइंग करी है और वहीं पर डी आई ने 423 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में फिगर फ्लैट है तो घबराने की बात नहीं है। इसी के साथ स्टॉक इन फोकस के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन वहां पर जो भी स्टॉक्स बताए जाते हैं वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन और लर्निंग के स्टडी पर्पज के लिए बताए जाते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं है। फिर भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही काम करें। इसी के साथ ना एक क्वेरी लेते हैं कि सर आपकी जो आज की रील आई थी उसमें आपने जो भी चीज़ बताई है वो क्लियर नहीं हुई है कि हमारे लेवल्स नहीं आए, फिर भी हमारी एंट्री हुई कैसे क्या। तो देखो, ये मैंने आप लोगों के लिए 15 मिनट का चार्ट खोला है। जो हमारी कल की स्पोर्ट रेंज थी 16,850 से 900 की रेंज और रजिस्टेंस था 17,200 का। ये दोनों लाइनें मैंने ऊपर की और नीचे को बना दी है, नीचे बॉक्स बना दिया रेंज के लिए। 70,200 को मैंने थोड़ा नीचे किया हुआ है क्योंकि चार्ट में थोड़ा दिखा नहीं रहा था। तो जब मार्केट खुलती है वो हमारी रेंज पर नहीं खुली थी, बीच में खुली थी, तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते थे। जो हमारा फर्स्ट एरो बना है वहां पर मार्केट रिवर्स करते हैं 16,947 से, हमारी रेंज से 50 पॉइंट ऊपर ही रिवर्स कर जाती है, इसलिए हमारी वहां पर एंट्री नहीं बनी थी। क्योंकि अगर आपने हमारी ऑप्शन बाइंग सिंपल स्ट्रेटेजी वीडियो देखी होगी हम 30 पॉइंट तक का तो ले सकते हैं कि चलो 16,930 से रिवर्स करिए तब हमने एंट्री बना ली। उससे पहले कहीं से भी रिवर्स करें मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरे लेवल्स पर अगर नहीं आई है तो मैं वहां पर एंट्री नहीं लूंगा, मुझे लो रिस्क एंट्री पॉइंट चाहिए। लेकिन सर आज के दिन डाटा नेगेटिव बना हुआ था पूरा का पूरा दिन, ऑब्वियस था कि मार्केट गिरेगी गिरेगी। देखो डाटा नेगेटिव बना हुआ था, मुझे भी मालूम था, मैंने भी देखा था। लेकिन जो अगर नेगेटिव था, अगर मेरे रेजिस्टेंस के पास मार्केट होती तो मैं वहां पर शॉर्ट पुट लेता। लेकिन मेरे रेजिस्टेंस पर मार्केट नहीं थी, मेरे लेवल्स नहीं थे, बीच में थी, तो वहां पर मैं नहीं ले सकता। डाटा को चेंज होने में 2 मिनट का टाइम भी नहीं लगेगा कि कब डाटा चेंज हो गया, इसलिए वो मेरे लिए लो रिस्क एंट्री पॉइंट नहीं था। और दूसरी बात, मार्केट बार बार अपनी सपोर्ट की तरफ जा रही थी, उस सपोर्ट पर तो मैं कैसे पुट ले लूँ, या तो सपोर्ट को तोड़कर नीचे चली जाए तब मैं पुट लूंगा। अगर सपोर्ट नहीं टूट रही तो मैं पुट में एंट्री नहीं बनाऊंगा, वहां पर मेरे लिए कॉल की ही एंट्री बनेगी। तो हमारी फर्स्ट एरो से हमें इमीडिएट मूवमेंट देखने को मिलती है, जिसे ट्रेल करते हुए बुक करना पड़ेगा अगर आपने एंट्री ली हुई है, बिकॉज डाटा नेगेटिव है। हाँ, अगर डाटा नेगेटिव है और आपकी एंट्री कॉल में हो चुकी है तो आपको ट्रेलिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। ट्रेलिंग तो वैसे भी इंपॉर्टेंट होती है ऑप्शन बाइंग में, फिर भी जहां पर तो कंपल्सरी हो चुकी थी, इसीलिए अगर आपने एंट्री बना भी ली होगी तो ट्रेलिंग करना इंपॉर्टेंट था। अब मार्केट सेकंड टाइम आई 16,922 पर। अब जहां पर अगर आपने एंट्री ले सकते थे, बट मैंने पर्सनली नहीं ली क्योंकि टाइम लगभग हो ही चुका था। रीजन ना लेने का सिंपल सा था क्योंकि सेकंड हाफ में मार्केट कुछ ज्यादा ही प्रेशर दिखा रही है पिछले कुछ लगातार सेशन से, इसीलिए सेकंड हाफ में मैं थोड़ा कंफर्ट फील नहीं कर रहा था, तो इसलिए वहां पर मैंने एंट्री नहीं ली। लेकिन अगर आपने यहाँ पर एंट्री ली है तो आपको इमीडिएट 50 पॉइंट्स की मूवमेंट मिल चुकी थी। सेकंड हाफ भी था, डाटा भी नेगेटिव था, इंपॉर्टेंट था ट्रेल करना। लेकिन जैसे ही ये रिवर्स लिया, अगर आपने जहां पर एंट्री बनाई हुई थी तो जहां पर वो थर्ड टाइम इस स्पोर्ट को रिट्रेस करने आ रही थी, तो ऑलमोस्ट सर्टेन था कि वहां पर ये आपकी स्पोर्ट तोड़ देगा और नीचे की साइड जाएगा। अब सिंपल सी बात है कि अगर आपका कोई चीज प्रॉफिट में आ गई है तो उसे एटलीस्ट लॉस में हमें नहीं जाने देना चाहिए। हमारा वहां पर जो भी स्टॉप लॉस होगा वो कॉस्ट प्राइस पर एटलीस्ट हो जाना चाहिए था। और उसके बाद तो मार्केट जाती है 16,850, जो हमारी सपोर्ट का लास्ट पॉइंट था, वहीं से रिवर्स बैक लेती है 855 से और वहां से हमें फिर से 50 पॉइंट की मूवमेंट दे देता है। लेकिन ऑब्वियसली जहां पर यूज नहीं करना बन रहा था
इसलिए मैंने किया भी नहीं था, बिकॉज मार्केट के क्लोजिंग होने का टाइम हो चुका था और ये लेवल सभी इंट्राडे पर्पस के लिए होते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी, क्योंकि स्ट्रेटेजी बेशक सिंपल है लेकिन उसे यूज करने के बाद हमें वहां पर एक्सपीरियंस आना शुरू होएगा। हमने कोई फैक्टर नहीं देखा, कोई बात नहीं, आप रेंज पर ले रहे हो, ज्यादा से ज्यादा 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट होगा, बट एट लीस्ट मार्केट के बिहेवियर को भी समझना जरूरी है। वो चीजें आपको एक्सपीरियंस के साथ आएंगी आएंगी, उस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको डाउट आता है तो एक बार आई बटन पर लिंक डाल देता हूँ, इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और इसी के साथ साथ फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। इसी के साथ अगर हम कल के दिन मार्केट की बात करते हैं तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस 70,050 का रहने वाला है, और उसके बाद मेजर रेजिस्टेंस तो हमारा वही रहने वाला है 17,400 का। इमीडिएट मेजर सपोर्ट हमें मिलने वाली है 16,800 की, और अगर बाय चांस 800 का लेवल टूटता है तो हमारे पास जो नए लेवल खुलेंगे वो खुलेंगे 16,550 के, जिसकी हम रेगुलरली डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन इस बार 16,800 का अगर लेवल टूटता है तो वहां पर हमारे पास चांसेस हो जाते हैं कि 16,550 तक जाने की कोशिश करे। लेकिन मार्केट एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट पर है, अगर बाउंस बैक करना है फिर से यहीं से ही करना पड़ेगा। और शॉर्ट वीक है, अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, क्योंकि शॉर्ट वीक है तो जहां पर हमें एक रिवर्सल ट्रेंड देखने को मिल सकता है ट्रेडिंग परस्पेक्टिव। और वैसे भी मार्केट अगर 16,900 के ऊपर रहती है, सस्टेन करती है, तो वहां पर हमारे पास अच्छा मौका होगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए। और स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है कि छोटे स्टॉप लॉस के साथ, छोटे टारगेट के साथ हमें स्टॉक्स में अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है। अब वो किस टाइप के स्टॉक्स हो गए, जैसे कि होटल सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऐसे स्टॉक्स पर हमारी नजर रह सकती है। अब हमें मार्केट के इंडिकेशन के लिए कौन से शेयर पर फोकस रखना चाहिए, एंट्री पर्पज नहीं बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी HDFC, ट्विंस और इसी के साथ साथ रिलायंस, दोनों पर नजर रखिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि मार्केट क्या कहना चाहती है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।